प्रिय विद्यार्थियों, बसंत पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें। आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृति इस शीर्षक पाठ का आज का अवतरण। आज यहाँ से पढ़ते हैं अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। तो आइए उच्चारण करें। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां नवां शक्तिं च प्राप्नोति। अत्र दुराग्रहः न अस्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितम्। तद्यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभावः, विचारेषु औदार्यम् आचार्यदृढता चेति। एषा कर्मवीराणां संस्कृतिः कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत क्षतं समाः इति अस्याः उद्घोषः। पूर्वं कर्म तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम्, अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीतम् आचरामः तदा न वयं सत्यं भारतीयसंस्कृतेः समुपासकाः। वयं तदैव यथार्थं भारतीयाः यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृतिः लक्षिता भवेत्। अभिलषामः यत् वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीयसंस्कृतेः एषः दिव्यः सन्देशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए शब्दार्थ समझते हैं। अस्माकं संस्कृतिः हमारी संस्कृति सदा निरंतर गतिशील वर्तते है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए ऐसा यह संस्कृति यथा समयम समयानुसार नवाम नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्तिं च और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह, इसमें कोई दुराग्रह न अस्ति नहीं है। यत जो युक्तम उचित कल्याणकारी होता है, च और तद वह अत्र यहाँ भारतीय संस्कृति में सहर्षम हर्षपूर्वक गृहीत भवति होता है, अर्थात स्वीकार होता है। एतस्याः इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा जैसे कि सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की स्थापना, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में समभावः समान विचार, विचारेषु विचारों में औदार्यम उदारता, आचार्य आचरण में दृढ़ता अर्थात स्थिरता, च और इति इस प्रकार। ऐसा यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन् करते हुए, एव ही इह इस संसार में कर्मों को, जिजीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए, शतम 100 समाह वर्षों तक। इति अस्याः यह इसका उद्घोष है, नारा है।
पूर्वम कर्म, पहले कर्म, तदनंतरम, इसके बाद फलम, फल, इति, यह इस प्रकार अस्माकम, हमारी संस्कृति, संस्कृति का नियम है। इदानीम, इस समय, यदा, जब, वयम, हम सब, राष्ट्रस्य, देश के नवनिर्माण में संलग्नाः, लगे हुए, स्मः, हैं। निरंतरम, निरंतर, कर्म करणम, कर्म करना, अस्माकम, हमारा, मुख्य कर्तव्यम, कर्तव्य है। निजस्य, अपने श्रमस्य, मेहनत का, फलम, फल, भोग्यम, भोगना चाहिए। अन्य से, दूसरे के श्रमस्य, मेहनत का, शोषणम, शोषण, सर्वथा, हर प्रकार से, वर्जनीयम, त्याग करना चाहिए। यदि हम विपरीतम, यदि हम इसके विपरीत, आचरामः, आचरण करते हैं, तदा, तब, नहीं, वयम, हम सब, सत्यम, सच्चे, भारतीय संस्कृति के उपासकाः, उपासक हैं। वयम, हम सब, तदैव, तभी, यथार्थम, वास्तव में, भारतीय हैं, यदा, जब, अस्माकम, हमारे, आचारे, आचरण में, विचारे, विचार में, च, और अस्माकम, हमारी, संस्कृति, लक्षिता, दिखाई, भवेत, दे, लक्षित हो या दिखाई दे। अभिलषामः, अभिलाषा करते हैं, वयम, हम सब, यत्, की, विश्वस्य, विश्व की, अभ्युदयाय, पूर्ण विकास के लिए, भारतीय संस्कृति का, ईशः, यह, दिव्यः, अलौकिक, संदेश, लोके, संसार में, सर्वत्र, सभी जगह, प्रसरेत, फैले। सर्वे, सभी, भवन्तु, हों, सुखिनः, सुखी, सर्वे, सभी, सन्तु, हों, निरामयाः, स्वस्थ, सर्वे, सभी, भद्राणि, कल्याणकारी कार्यों को, पश्यन्तु, देखें, मत, कश्चित्, कोई, दुख भोगने वाला, भवेत, हो, कोई दुख भोगने वाला ना हो। आइए कुछ व्याकरण की चीज़ें देखते हैं। यथा समयम, यहाँ पर अव्ययभाव समास किया गया है। कुर्वन्, धन, एव, धन, इह, गुण संधि की गई है और द्वित्व संधि भी हुई है। जिजीविषेत, धन, शतम, धन, समाह, स्तुत्व और छत्व संधि की गई, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। बाकी मुझे सब सामान्य शब्द लग रहे हैं, इसलिए किसी और शब्द की कोई व्याकरणात्मक टिप्पणी, हाँ, एक शब्द और मिल रहा है, अभिधन उदयाय, यहाँ पर यड़ संधि की गई है, इको यड़च सूत्र लगा हुआ है। तो आइए इसका पहले अस्माकम संस्कृति से लेकर के आचार्य दृढ़ता चेति का प्रसंग समझिए। संदर्भ आप आरंभ के वीडियो में देख सकते हैं। प्रस्तुत संस्कृत अवतरण में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उचित और कल्याणकारी होता है वो यहाँ प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में अर्थात अस्थायी मूल्यों में
विद्यमान है, जैसे कि सत्य की स्थापना, सभी प्राणियों में समान सोच, समान विचार और विचारों में उदारता तथा आचरण में दृढ़ता। अब ऐशा कर्मवीराणाम संस्कृति से लेकर के भवेद तक का प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में भारतीय संस्कृति के मूल उद्देश्य और विश्व कल्याण की भावना का चित्रण किया गया है। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इस संस्कृति का उद्घोष है, अर्थात नारा है। पहले कर्म, उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम देश के नवनिर्माण में लगे हुए हैं तो निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए और दूसरे के परिश्रम का शोषण हमेशा त्यागना चाहिए। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम वास्तव में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। हम तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचरण और विचार में हमारी संस्कृति लक्षित हो, अर्थात दिखाई दे। हम ये अभिलाषा करते हैं कि विश्व के पूर्ण कल्याण के लिए, पूर्ण विकास के लिए भारतीय संस्कृति का यह अलौकिक संदेश सभी जगह फैले, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी कल्याणकारी कार्यों को देखें, कोई दुख भोगने वाला ना हो। विद्यार्थियों, आज यहीं तक।